फिर जंग होगी, फिर कुछ ना कुछ कोई ना कोई झड़प होगी, और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। भारत पाकिस्तान में हुआ युद्ध तो पाकिस्तान की हार तय है। Will come of an actual war between India and Pakistan because the Pakistanis will lose. भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक टेंशन्स हो रही हैं। वो लोग हमें बार बार एक्सपोज करते हैं या बार बार हमारे बारे में जब बात करता है भारत, तो हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए सर हम FATF में भी चले गए। तो ये जब तक करोगे, आपको कहते हैं सिंदूर 2 आएगा। पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की नीति सहन नहीं करेगा भारत। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्चर है ना, ये ब्लफ है। लेकिन अब जो खबर आई है, आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ही ज्यादा है। टमाटर 700 रुपए का बिल्कुल खामोश है, इनका जमीर भी इस वक्त मरा हुआ है। S-400 मजीद रशिया से भारत को मिलने हैं, और उनके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो रशिया से मुमकिना तौर पर S-500 लेने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। लश्कर है, TLP है, TTP है, कई दूसरे ग्रुप है, हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह बहुत सारे, वो बताते हैं भारत के लोग कि जी ये ग्रुप है पाकिस्तान में। बल्कि 139 जो है वो तो शकील चौधरी साहब ने भी कई बार बताया, आपको गूगल करके भी मिल जाएगा। इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? ब्राह्मोस और उसके सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने मिसाइल सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है। वो ये समझते हैं कि ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व करने वाले पूर्व CIA के अधिकारी जॉन किरियाको ने पाकिस्तान को एक बड़ी सलाह देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत से उलझना बंद कर दे, नहीं तो युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि 2001 के संसद हमलों के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसी का मानना था कि इन हमलों के बाद दोनों परमाणु सशस्त्र राष्ट्र युद्ध में उतर जाएंगे। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक युद्ध से पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाएगा। मैं परमाणु हथियारों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक पारंपरिक युद्ध की बात कर रहा हूँ। भारतीयों को लगातार उकसाने से पाकिस्तान को नुकसान ही होगा। नई दिल्ली अब इस्लामाबाद की न्यूक्लियर धमकी को सहन नहीं करेगा। भारत की हुकूमत ने और फौज ने, ट्राई सर्विसेज ने नोटम इशू किया है, नोटिस टू एयरमैन, मतलब कि जी 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक टेंशन्स हो रही हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। तो जनाब इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखें, इंगेज करो पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को। ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। समझ रहे हैं बात? किस चीज का ये नोटम है? क्यों कह रहे हैं कि जनाब अलर्ट करें जी, हो जाए जी। ट्राई सर्विसेज किस चीज की एक्सरसाइजेज हो रही हैं? अभी मई में क्या हुआ है? एक्सरसाइजेज ही तो थी। उससे पहले इंडिया ने जो एक्सरसाइजेज की थी, मुझे तो अगले दिन भी पता चला, 3-4 दिन पहले भी मामला पाकिस्तान इंडिया के खराब थे। जो है वो हमारी हुकूमत ने कुछ चीज़ें जज की हैं कि देयर वाज सम बिल्ड अप ऑन इंडियन साइड, शोर डाला हुआ था। बहरहाल खैर नहीं हो। अब कहा यह जा रहा है कि जो सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। 28,000 जो एयर स्पेस रिजर्वेशन जो है एक्सरसाइज के लिए, वो 28,000 फुट पे है। ठीक है जी, तो आप इसको भी अंदाजा लगा लें। ये जो इनका नाम आई थिंक एक्सरसाइजेज एक्स त्रिशूल रखा गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, अपनी जॉइंटनेस दिखाना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत दिखाना चाहता है, सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन दिखाना चाहता है। अब इंडिया की जो सदर्न कमांड है वो पार्टिसिपेट करेगी जॉइंट ऑपरेशंस में, ठीक है जी, और डिफरेंट किस्म का उनके सामने टेरेन आएगा, ऑफेंसिव मैन्यूवर्स करेंगे, और डेजर्ट एरिया में, क्रीक एरिया में, और इस तरह की वो
जो सिचुएशन है। जॉइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज होगी जिसमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉग्निसेंस, ISR जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग विल बी एट डिस्प्ले, एवरीथिंग विल बी एट डिस्प्ले। सर देखें, पाकिस्तान को तो हमेशा से भारत कहता आया है टेररिज्म को लेकर या टेरर ग्रुप्स को लेकर। अब अगर आप कहते हैं कि भारत इन टेररिज्म वालों को या जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान में उनको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको साबित करना चाहिए। और सर वो अपनी कंट्री में कोई टेरर ग्रुप उनका नहीं है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकें। जैसे वो कहते हैं ना, लश्कर है, TLP है, TTP है, कई दूसरे ग्रुप है, हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह बहुत सारे, वो बताते हैं भारत के लोग कि जी ये ग्रुप है पाकिस्तान में, बल्कि 139 जो है वो तो शकील चौधरी साहब ने भी कई बार बताया, आपको गूगल करके भी मिल जाएगा, वो ग्रुप्स हैं। तो सर भारत ऐसा कैसे कर रहा है कि सारे ग्रुप्स हमारे ही पाल रहा है, अपने यहाँ कोई नहीं पाला उन्होंने, उनके यहाँ तो आप एक ग्रुप भी नहीं बता पाते। बात सारी ये है कि अगर इसी तरह की हम बात कर रहे हैं कि जी वहां पे टेरर ग्रुप्स हैं, तो सर हम क्यों UN में बात नहीं करते? वो लोग हमें बार बार एक्सपोज करते हैं या बार बार हमारे बारे में जब बात करता है भारत, तो हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए सर हम FATF में भी चले गए, लेकिन एक बार नहीं 4 बार। लेकिन बात सारी ये कि फिर हम भी एक्सपोज करें ना, हम भी बताएं। और जिसका आप बात कर रहे हैं, मैंने अभी वो न्यूज चेक की है, तो उसमें तो खैर उन्होंने भारत को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कहा है, और साथ ही उन्होंने मीडिया जो है उसको उसकी बात की। हालांकि वो भी मुझे पढ़कर बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि मीडिया तो हमारे यहाँ भी कंट्रोल है और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे यहाँ भी कोई खास नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम अपने आप को बता सके ना कि जी ये ग्रुप हमारे यहाँ नहीं है। और ये तो बड़ी आसान बात है, अगर डॉक्टर जयशंकर हो या भारत जो हमारे ग्रुप्स बताते हैं, जो कि सारी दुनिया को पता है, अगर हम खुद उनके ऊपर एक्शन करेंगे तो सर हम इस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते। आपने देखा है कभी कि हमने लश्कर वाले या कोई और इस तरह के ग्रुप्स को हमने पकड़ा हो, इनको बंद किया हो, इनको कोई सजा दी हो? और कई ग्रुप जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम तो उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, वो नाम बदल के आ जाते हैं, हम फिर भी कुछ नहीं करते। और फिर हम कहते हैं जी उन्होंने क्यों कह दिया। वो तो इसीलिए कहेंगे ना कि इसलिए नहीं कि वो फंड कर रहे हैं, इसलिए कि उनके यहाँ नुकसान हो रहा है, उनके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं वो इन्हीं ग्रुप्स में से कोई ना कोई जाता है ना, जो ये जिहादी हमने बनाए हैं, जो परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था सर, उनकी बुक में भी लिखा हुआ है। आप बेशक जिसको मर्जी जिहादी कह लें, जो मर्जी कह लें, सवाल सिर्फ इतना सा है मैडम कि जो भी ग्रुप्स आप जिनकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो ग्रुप था एक्शन ले लिए, लीडरशिप कहीं मौजूद नहीं आएगी, कहीं उनका जलसा नहीं होगा, कहीं पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई उनका मदरसा हो, तो बताएं, मतलब कोई ऐसे ग्रुप नहीं रहे जिनके मदरसे हों, वो सारा कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो कुछ भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, 80 साल से ताल्लुकात खराब हो गए हैं, इधर हाई कमीशन बंद पड़ा हुआ है, ना कोई आना है, ना कोई जाना है, ना कोई सरकारी विजिट होता है, पानी बंद, सारा कुछ बंद। तो मैडम बातों को इतना सीरियस ना लिया करें, आप फौरन सीरियस ले जाती हैं। सीरियस तो आप लेते हैं सर, आपने उनकी स्पीच को 50 बार सुना है सर, मुझे हैरत है उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं।